we'll do a sum on renewal of the bill. Your textbook solved example 4th. Sneha receives Megha's acceptance for 15,000. Before due date of the bill, Megha approaches Sneha with request to accept 5,000 and draw a fresh bill on her balance for 3 months, including interest at 8% per annum. Sneha agrees and draw a fresh bill which was duly accepted. On the due date, Megha meets the bill. That is, she honors the bill. So let us see how to solve we have to pass journal entries in the books of Sneha and Megha. Actually, they have also asked us to make an account, but we'll first pass the journal entries. So in the books of Sneha and in the books of Megha, first entry, Sneha draws a bill on Megha. Sneha ने मेघा पे बिल ड्रॉ किया. It is bills receivable to Megha's account, 15,000. Megha has accepted. Sneha account debit to bills payable, 15,000. But now before due date, Megha approached Sneha and said that I am not going to pay the bill, or I am not in a position to pay the bill. So please take this 5,000 rupees and for the remaining amount, take a new bill. अब नया बिल ऐसे ही थोड़ी निकलेगा, क्योंकि आपको जो पैसे मिलने चाहिए थे एक डेट पे, वो अभी और 3 महीने बाद मिलेंगे. तो स्नेहा इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस पे, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. So if Sneha has accepted, then now Sneha will take 5,000 rupees from Megha. तो अभी बिल रिन्यू करना है. बिल रिन्यू करना है, इसका मतलब ओरिजिनल बिल को आपको कैंसिल करना पड़ेगा. ओरिजिनल बिल को कैंसिल करना है मतलब ये जो एंट्री दी है ना, इसका रिवर्स करना पड़ेगा. तो ये होगा मेघा's अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000. And in the books of Megha, the entry will be bills payable to Sneha 15,000. तो आपने जो बिल ओरिजिनली ड्रॉ किया था उसको अब आपने कैंसिल कर दिया. कैंसिल किया तो हम लोगों ने बिल ड्रॉ की एंट्री को रिवर्स कर दिया. ये थोड़ा डिसऑनर की एंट्री की तरह ही लगता है, जस्ट यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं है. The bill is cancelled for renewal. Now Megha has paid 5,000 to Sneha. So in the books of Sneha, entry will be bank account debit to Megha's account 5,000. 5,000 received. और मेघा के बुक में स्नेहा's account to bank, part payment made. अब आपको नया बिल निकालना है along with the interest. तो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे. तो 15,000 में से 5,000 तो मिल गए, बचे 10,000. 10,000 पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने के लिए कितना लगेगा? 200 रुपए. So we'll first pass the entry of interest due, क्योंकि 200 रुपए तो इंटरेस्ट है ना बिल रिन्यू करने के लिए. तो स्नेहा के बुक, मेघा के बुक में एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंडिचर है. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू स्नेहा's अकाउंट. और स्नेहा के बुक में एंट्री आएगी मेघा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट इज इनकम फॉर स्नेहा, सो शी इज डेबिटिंग मेघा एंड क्रेडिटिंग इंटरेस्ट. अब नया बिल ड्रॉ होगा और नए बिल की अमाउंट होगी बचे हुए 10,000 और ये 200. तो नया बिल ड्रॉ हुआ, एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेघा 10,200. And in the books of Megha, it is Sneha's account debit to bills payable 10,200. अब ये जो सेकेंड बिल ड्रॉ किया है ये ड्यू डेट पे ऑनर कर लिया. तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल टू बैंक. This is how we will solve the sums of renewal. Now we'll do the entries for retiring the bill of exchange. Retiring का मतलब ये होता है कि ड्यू डेट के पहले ही ड्रॉवर को अप्रोच करके बोल देता है कि भाई मेरे पास पैसा है, अभी ले लो और मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो. अब ये ड्रॉवर के लिए भी अच्छा है, उसका पैसा जो 6 महीने के लिए अटक रहा है वो अगर जल्दी मिलने वाला है तो ड्रॉवर इज ऑल्सो हैप्पी. तो बिल रिटायर करना मतलब ड्यू डेट के पहले ही बिल को ऑनर कर देना, जिसके वजह से ड्रॉई को डिस्काउंट मिलेगा. तो हम एंट्री पास करेंगे. X draws a bill of 50,000 on Y. So entry will be bills receivable account debit to Y's account.
तो ये हो गया 50,000. Here it will be X account debit to bills payable account. That is 50,000. तो ये हो गया बिल एक्सेप्ट कर लिया वाई ने, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय वाई, बिंग बिल ड्रॉन बाय एक्स एंड एक्सेप्टेड बाय अस. ये हो गया. अब क्या है, ड्यू डेट के पहले वाई इज अप्रोचिंग एक्स एंड सेइंग भाई मेरे को 6 महीने तक नहीं रुकना है, मुझे अभी आपको पेमेंट कर देनी है. तो उसको रिबेट मिलेगा. रिबेट कैसे मिलेगा, उन्होंने बोला है कि 4 महीने पहले ही सी Before due date, Y approaches X to retire the bill at rebate of 6% for remaining 4 months. मतलब बिल निकाला तो था 6 महीने के लिए, लेकिन 2 महीने के बाद ही Y ने बोला मेरे पास पैसे है, ले लो और मुझे डिस्काउंट दे दो. रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट. तो ये कैसे मिलेगा, कैलकुलेट कैसे होगा. 50,000 पे 6 महीने के हिसाब से, सॉरी 6% के हिसाब से 4 महीने का अमाउंट, दैट विल बी द डिस्काउंट. That too for 4 months. So it is 50,000. So see, you can say 6 ones are 6 twos are. 2 and cancel this, in place of 4 you will get 2. क्योंकि आपको हाथ से कैलकुलेशंस करने, उधर कुछ भी नहीं होगा. ये 100 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास कैलकुलेटर वगैरह कुछ नहीं होता एग्जाम में. 500 into 2 will become 1,000. So 1,000 is the rebate that you are going to get for retiring the bill. अब बिल रिटायर करना है मतलब क्या करना है, तो एक्स को मिलेंगे पैसे, तो एक्स को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, लेकिन एक्स को सारे पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज ही विल गेट अ ही विल हैव टू गिव डिस्काउंट और रिबेट. सो इट विल बी रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. क्योंकि आप पहले पे कर रहे हो तो आपको रिबेट मिलेगा. तो एक्स को मिलते वक्त सिर्फ मिलेंगे 49,000 रुपीज. 1,000 रुपी का रिबेट होगा और बचे हुए हैं 50,000. This is in the books of X. In the books of Y, entry will be bills payable account debit for complete 50,000 to bank account to rebate account. 49,000 will go in bank account because he'll have to only pay 49,000. 1,000 rebate मिला है जो इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा. इसने रिबेट या डिस्काउंट दिया है तो वो डेबिट हो जाएगा एंड दिस विल बी योर एंट्री.
सिंपल। रिटायरमेंट मतलब क्या, आपने बिल ड्रॉ किया ड्यू डेट से पहले, आप बोल रहे हो भाई इतना लंबा रुकने की जरूरत नहीं है, लेट अस पे द बिल नाउ, यू गिव मी सम डिस्काउंट फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट एंड लेट अस एंड द ट्रांजैक्शन। तो आप एक्चुअली तो आप बिल ऑनर कर रहे हो, लेकिन बिफोर द ड्यू डेट ऑनर कर रहे हो। तो बिफोर ड्यू डेट ऑनर कर रहे हो तो आपको रिबेट मिलेगा एंड दिस इज योर एंट्री। वेरी वेरी सिंपल।